आपने उन अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को लेके साथ चलना है। ये वर्किंग करके उस पे काम करने की ताकत, पावर रखते हैं। आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है, एक्सपर्टीज़ नहीं भी होंगी, आपके पास अकल मौजूद है, आप एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं। एंड पामिस्ट। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जब हम एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो उसमें हमें अपना बैगेज, अपना सामान ले जाने की एक मुकर्ररा हद देते हैं वो, कि इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, और वो ऑफलोड हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ सूरतों में उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये एयरलाइन के कानून होते हैं, और तमाम एयरलाइंस के कानून होते हैं कि आप एक मुकर्ररा हद तक अपने सामान का वज़न लेके जा सकते हैं, और वरना आपका वो सामान उतार दिया जाएगा। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कुदरत के भी कुछ कानून हैं। जिस तरह हमें सफ़र पे जाना होता है, और हमें बहुत दूर तक सफ़र में जाना होता है, हमारा सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। पैदाइश से लेकर 60, 70, 80, इससे भी ज़्यादा उम्र तक हमें मुसलसल सफ़र करना है, और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी ग्रोथ, कि हम अपनी जिस्मानी, रूहानी ग्रोथ को कैसे आगे लेके जाएं। इस जिंदगी के भी कुछ असूल होते हैं, बिल्कुल एयरलाइन की तरह, कि आप ज़्यादा सामान आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो कुदरत उसको ऑटोमेटिकली निकाल देती है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह एयरलाइन निकाल देती है, उतार देती है, हमारी ज़िंदगी से बाहर कर देती है एक्स्ट्रा सामान। और वो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हमारे जैसे बन के चल रहे होते हैं, लेकिन कुदरत को पता है, कुदरत समझ जाती है कि ये एक्स्ट्रा बोझ है हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी पर, और कुदरत उसको हमारी ज़िंदगी से आहिस्ते से, खामोशी से निकाल देती है। बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती, लेकिन वजह बना दी जाती है, और उस वजह के तहत वो हमें हमारी ज़िंदगी से उस सामान को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को हमें हमारी ज़िंदगी से निकाल देती है। हमें बहुत बुरा लगता है, शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, इसकी हमें ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत होती तो कुदरत कभी भी अपने कानून के तहत इसे हमारी ज़िंदगी से नहीं निकालती। कुदरत को पता है ये बोझ है, और अगर एयरलाइन की तरह अगर हम एक्स्ट्रा पे कर कर उसको अपने साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। एयरलाइन में तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी में दुख, परेशानियाँ, टेंशन्स और बहुत सारी चीज़ें उस शख्स के लिए देनी होती हैं जिसको कुदरत को ऑफलोड करना होता है, और हम उसके साथ ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आखिरी फैसला कुदरत का होगा, नेचर का होगा। नेचर ने हमारे लिए अच्छे फैसले किए हुए हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई निकल रहा है, या जाना चाहता है, या जा रहा है, या जा चुका है, तो आप इसको कुदरत का कानून समझिएगा कि कुदरत ने आपका एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा परेशानी निकाल दी। अब आप आराम से बहुत लाइटली सफ़र कर सकते हैं, बहुत सुकून से सफ़र कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, और आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है ग्रोथ, यस, आपके पास ग्रोथ आ जाती है। ग्रोथ मौजूद है,
आप उस वजन की वजह से, अपने पाँव में बेड़ियों की वजह से उस ग्रोथ के साथ चल नहीं पाते, लेकिन अब चल सकते हो, क्योंकि वो कुदरत ने आपका बोझ हल्का कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, परेशानियों में, टेंशनों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग से आप निकल गए। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें आगे जाना है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, और यही जिंदगी है। परेशान मत होइएगा, कभी भी परेशान मत हो। जब आपके साथ ऐसा हो, आपका बोझ हल्का कर दिया जाए, तो परेशान मत हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, परेशान होना भी फितरी अमल है, लेकिन कंट्रोल करें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अभी चलते हैं हम इस हफ्ते की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैंसर, मैं देखता हूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आप भी देखें और देखने के साथ साथ इसको गौर से सुने, एक एक चीज़ को सुने, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि चीज़ें ज़िंदगी में किस तरफ जा रही हैं और आपको अपने जो रास्ते हैं वो किस तरीके से साफ करने हैं। कैंसर, ये आपका कार्ड इस हफ्ते का, और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये है रुकावट का कार्ड। और ये जो कार्ड है ये आपकी बेस है, ये नियर पास्ट है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर। दिस इज यू, योर फीलिंग, आपके खानदान वालों की फीलिंग, दोस्तों की फीलिंग, ये आपकी होप, एंड दिस इज अल्टीमेट वीकेंड। वीकेंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, और रोमांस का कार्ड कोई और है नहीं, कोई और नहीं है। वीकेंड रोमांटिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं, और वीकेंड ही रोमांटिक होना चाहिए, वीक में काम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है, क्या है क्या नहीं है। हर एक कार्ड को अलग अलग देखते हैं। ये चैरियट का कार्ड है, वीक का कार्ड, चैरियट। कैंसर, ये हफ्ता बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगी रहेगी, और उस भाग दौड़ में, उस मेहनत में आपको आपकी मेहनत का सिला भी मिलेगा। आपके पास इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं। आपने उन अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को लेके साथ चलना है। जितना साथ लेके चलेंगे उतनी आपके पास चीज़ें और ज़्यादा बेहतर बेहतर हो सकती हैं। तो इस वक्त मैं देखता हूँ इसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। विक्ट्री मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन इतने आराम से नहीं, बहुत मेहनत से और बहुत ज़्यादा घूम घाम के आपके हाथ में विक्ट्री आ जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। तो मेहनत का काम है, चीज़ों को बेहतर करने का काम है, चीज़ों को बेहतर करने का हफ्ता है ये। तो आप देखते रहिए चीज़ों को बेहतर करने का। और ये रुकावट है, ये जो रुकावट क्यों है कि इस वक्त आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो कोई नया आइडिया है, कोई नई डायरेक्शन है, कोई नई चीज़ है। और वो जो नई चीज़ है, ज़ाहिर बात है कि इतने आराम से नहीं होती है। मैंने आपको बोला है ना, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम होता है, उसको स्ट्रगलिंग टाइम कहता है। उसमें आपको पे करना होता है। वो क्या पे करना होता है? तकलीफ। कहीं ना कहीं आपके पास तकलीफ आती है, रुकावट आती है, रास्ते बंद नजर आते हैं। जब आप नया काम करते हैं तो आप अच्छे खासे जा रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये ऐसा अच्छा नहीं हुआ, तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बता रहा है कि ये टाइम आपके पास, ये तलवार आपके पास मौजूद है। नए काम की वजह से रुकावट मौजूद है। कैंसर, नीचे वाला कार्ड बहुत अच्छा है, ये वाला कार्ड, द मैजिशियन। अब इस चीज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो अब स्टार्ट किया, इन दोनों में फर्क है। मैजिशियन असल में मल्टीपल काम्स कर सकता है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है, उसके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती हैं। एक ही वक्त में दो किस्म के अलग अलग काम कर सकता है। ऐसे नहीं कि एक काम कर रहा है उसकी दूसरी ब्रांच खोल ली, सेम, नो, वो कोई और काम भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसे मैजिशियंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन हैं जो कि दूसरा काम भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आमतौर पे एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत अच्छी शख्सियत है, आपको भी मैं वो ये मेरे अपने जहन में बैठी हुई है बात, कि इनका काम, एक काम दूसरे काम से बिल्कुल मैच नहीं करता, लेकिन वो करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। अब वो नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह थे। उनका नाम है जुनैद जमशेद। सुना है ना नाम? जुनैद जमशेद के पास वो बहुत अच्छे गुलकार थे, बेहतरीन गुलकार थे। फिर इसके बाद उसने वो छोड़ा, और इसके बाद उन्होंने वो मौलवी बन गए, रिलीजियस बन गए, और बेहतरीन इंसान बने।
नातख्वां बन गए। और इसके अलावा उन्होंने स्ट्रगल भी की और तबलीग की और बहुत अच्छे से की, बेहतरीन की। फिर एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया गारमेंट्स का, और उसमें भी बहुत माशाल्लाह अच्छे अच्छे चलते रहे, बेहतरीन करते रहे। अब ये देखिएगा, गुलूकार का एक मजहबी आदमी से और एक ब्रांड जो उन्होंने किया, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क था, अलग अलग चीज़ें। लेकिन उस ब्रांड के बाद उन्होंने आखिर में गोश्त की दुकान भी खोली। अब इसका इससे कोई मैच नहीं है। अब ये किस तरह घूम रही है। अब गोश्त की दुकान के बाद उन्होंने एक और चीज़ खोली और वो उन्होंने परफ्यूम लॉन्च कर दिया। अब बताइए, कोई भी चीज़ किसी से मैच नहीं करती, लेकिन हर तरफ कामयाबियां करते चले जाते हैं। ये लोग मैजिशियन होते हैं, ये जादूगर होते हैं, इनके पास एक्सपर्टीज होती है, ये वर्किंग करके उस पर काम करने की ताकत, पावर रखते हैं और उस पर काम करते हैं। और ये चारों ब्रांड उनके बहुत कामयाब है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कामयाब है। एक उनकी शख्सियत, फिर उसके साथ कोई और उनकी कहना चाहिए कि टोटका भी था कि अल्लाह पाक के साथ कारोबार करते थे, और एक ख़ास हिस्सा वो अल्लाह की राह में ज़रूर देते थे, तो जिसकी वजह से कहीं भी रुकावट उनके पास आती नहीं थी। तो ये वाला जो काम है जो आप करना चाह रहे हैं, और जो दूसरा वाला काम है, वो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। और आप करने की ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं, क्योंकि आप मैजिशियन हैं, आप जादूगर हैं, आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है। एक्सपर्टीज़ नहीं भी होंगी, आपके पास अकल मौजूद है, आप एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं। तो मैजिशियन, ये पावर, ये बेस है आपके इस हफ्ते के जो आप काम काज करने वाले हैं, इसकी बेस ये है। तो ये बेस आपके पास चलती रहेगी और आगे चलती रहेगी। द वर्ल्ड, ये देखिएगा, वर्ल्ड, ये नियर पास का कार्ड है। ये आपको एक चीज को एंजॉय करके दूसरी चीज की तरफ लेके जाता है। पास्ट में ही आपने फैसला कर लिया था कुछ नया करना है, कोई नई चीज करनी है, और शुरू से करनी है, जीरो से करनी है। गुड, अच्छी बात है, करते हैं आप, पावर है आपके पास, आप करने की ताकत रखते हैं और कर भी लेते हैं। तो आपके पास द वर्ल्ड आपको इनकरेज करता है, आपको मशवरा देता है कि चीज़ें आप बेहतर कर लें और कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आपके पास पास्ट में ये चीज़ें अच्छी हो चुकी थी। ये वर्ल्ड है, और इसके बाद का जो कार्ड है प्रेजेंट का, वो अच्छा नहीं है। नियर फ्यूचर का भी कार्ड अच्छा नहीं है। दोनों में तलवारें, 1 2 3, 3 कार्ड तलवारों के। 30% रुकावटें, 30% रुकावटें आपके पास इस हफ्ते में मौजूद हैं। और रुकावटें अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रुकावटें सबक होती हैं, रुकावटें नया तजुर्बा होती हैं। अगर आपकी जिंदगी से इन तीनों चीजों को निकाल दिया जाए तो जिंदगी जीरो, कुछ भी नहीं बचती। आपके पास मौका है कि आप अपने आप को बेहतर कर लें, अच्छा कर लें, और अच्छे की तवक्का करें। यहाँ पे आपने खुद अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है, और वो लिमिटेशंस आप दूर भी कर सकते हैं। खुद रोका हुआ है, और उस रोकने के अमल को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तजुर्बा, इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद, इतना बड़ा मैजिशियन होने के बावजूद आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी करेंगे, लेकिन कभी कभी इंसान कर जाता है। तो आपने अपने आप को खुद रोका हुआ है, इसको ख़त्म करें। ये वाला कार्ड नियर फ्यूचर में आता है। असल में ये कार्ड मशवरा दे रहा है आपको। देखें, आप जितने भी अक्लमंद हैं, जितनी भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुदरत का काम है कि वो आपको मशवरा दे। नेचर आपको समझाती रहती है, नेचर आपको कहीं ना कहीं सबक देती है, तभी तो आप अक्लमंद हैं। क्या आप सबक हासिल करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक कार्ड है हाई प्रेस्टिज का, उसमें कहता ही यही है, उसकी मकसद ही यही है कि आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने पास जो मैसेज आ रहा है उसको रिसीव करने की पावर होनी चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ मैजिशियन, आप देखें कि ये मैसेज क्या आ रहा है। ये मैसेज आ रहा है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखें, आंखें बंद मत करें, आंखें खोल के कारोबार, काम, बिजनेस या रिलेशनशिप में रहे। जब आंखें बंद करेंगे उसी वक्त काम खराब होगा, जैस होता है। तो आप अपने आप को बेहतर कर लें, अच्छा कर लें, और आंखें बंद कर मत करें। ओवरऑल रीडिंग अच्छी है, ख़राब नहीं है। अगर ये नियर फ्यूचर में आपको कह रहा है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखते, तो इसको देखें, मैसेज एक देखें। दिस इज़ नॉट नेगेटिविटी, दिस इज़ मैसेज।
इसको मैसेज समझें कि आपने आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोल के काम करना है, और जितना आंखें खोल के काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। होप एंड फेथ का कार्ड है आपके लिए। बहुत ज्यादा आपका अपने ऊपर एतमाद है और आपको इस चीज पे भी एतमाद है कि आप वो चीज हासिल भी कर लेंगे। कैंसर, वेल डन, मेरी तरफ से वेल डन कि ये आपकी सोच मुझे अच्छी लगी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने ऊपर इतना भरपूर एतमाद करते हैं। यस, मैजिशियन की ये पावर ही ये है कि वो अपने पर एतमाद करें। दिस इज योर फैमिली। थोड़ी सी मामूली सी नेगेटिविटी है, क्वीन ऑफ वांड्स समझते हैं आपको, ठीक है। अब किंग और क्वीन वांड्स में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा फर्क दिखाऊं, थोड़ा सा फर्क बता दूं। मैं आपको टैरो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन समझ जाइए। किंग और क्वीन, किंग ऑफ वांड्स भी आता, क्वीन ऑफ वांड्स भी आता। क्वीन ऑफ वांड्स असल में थोड़ी सी नरमी रखती है कारोबार में, अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इसके अलावा अपने पार्टनर्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ नरम रवैया रखती है। जबकि कारोबार में नरम रवैया नहीं रखा जाता, सख्त रखा जाता है, किंग बना जाता है। किंग थोड़ा सा सख्ती से काम लेता है। जहां पर भी आप काम में, कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में नरमी दिखाएंगे, ये बंदा जिसके साथ आप नरमी दिखा रहे हैं आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर चूंकि क्वीन इस सिस्टम में मौजूद है तो वो नरमी तो होगी, कहीं ना कहीं होगी। कहीं आपका वेंडर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, उसको आप ओबलाइज करते होंगे, और आपका एम्प्लॉय आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप कहीं ना कहीं उसको ओबलाइज करोगे। तो ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास मौजूद है कि आप ओबलाइज करते हैं लोगों को, फीलिंग मौजूद है। ये बुरी फीलिंग नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, जिनको ओबलाइज करेंगे वो सर पे चढ़ के बैठेंगे जरूर, वो आपके कंधों पे चढ़ के बैठ जाएंगे। कैसा लगेगा कि आप मीटिंग में जा रहे हैं फुल सूट पहन के और कोई आपके कंधों पे बैठा हुआ देख लें। ओके, ये देखिएगा, जस्टिस का कार्ड है, ये आपकी होप है, और ये बहुत अच्छी होप है। आप कहते हो इंसाफ होगा मेरे साथ। यस, आप जो करते हो उसके साथ इंसाफ होता है और इंसाफ होता रहेगा। ऊपर वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, मोहब्बत का कार्ड है, लवर का कार्ड है, और कहीं जाने का कार्ड है, रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड है। हो सकता है भाई आप कहीं मोहब्बत के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाएं, अच्छी बात है। लेकिन ये अचीवमेंट का कार्ड भी है, अच्छाई का कार्ड भी है। इन तमाम चीज़ों को अचीव करने के बाद और एक छोटा सा रिलैक्स करने का कार्ड भी है, वीकेंड पे मौजूद है, तो इसको आप इंजॉय करें। मैंने आपकी रीडिंग कर ली, अभी मैं आपको पढ़ूंगा कुछ कमेंट्स और इसके बाद आगे चलते हैं। कमेंट्स में पहला कमेंट इतना बड़ा, जिसने 4 साल शादी के नाम पे मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरा वक्त अच्छा नाम नहीं लिखा, और फिर भी पूरा खोलूँ तो नज़र आया शायद नाम आमीन सुम्मा आमीन भी लिखा हुआ है, लेकिन आमीन नाम नहीं लिखा हुआ। बेटा नाम लिखेंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ये जो आपकी जो स्टोरी है छोटी सी लिखी हुई है, जिसमें आपको धोखा हुआ है और जिसने आपको नाउम्मीद किया है, जिसने आपका टाइम ज़ाया किया है, ये हर दूसरी स्टोरी है, ये आपकी असली नहीं, आपकी भी अकेले की नहीं है। हर दूसरा बंदा इसी धोखे में मौजूद है कि कोई ना कोई उसको मोहब्बत के नाम पे फ्रॉड कर रहा है, धोखा दे रहा है, गलत बयानी कर रहा है। अब ये कैसे सही होगा? हर जगह तो टैरो रीडर मौजूद नहीं है, हर जगह न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर मौजूद नहीं है, हर जगह आप वो जो क्या कहते हैं गेजिंग बॉल होता है, जिसमें नज़र आता है कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा, वो तो नहीं मौजूद कहीं। जब नहीं मौजूद तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद है। आपका टैरो रीडर आपके अंदर मौजूद है। आपको पता होता है कि धोखा हो रहा है, मगर आप आंखें बंद करते हैं। और बहुत सारी सूरत हाल में मैंने ऐसा देखा भी है कि लोगों को बता दिया जाता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, मैंने शादी इसी से करनी है, आपके लिए अच्छा नहीं है, नहीं मैंने तो इसी से करनी है, बस। तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आई क्लेम 369 इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस, ये वाली पावर रखें, ताकत रखें और क्लेम अपना बरकरार रखें। सर मैंने पहले भी आपकी वीडियो देखी है, आप क्या कमाल रीडिंग करते हैं, लव यू सर, आपके पास नॉलेज बहुत है, थैंक यू वेरी मच। और ये हैं कौन? ये काशिफ अमीर हैं शायद, काशिफ नीचे नाम लिख दिया करें प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। आपके हौसला अफजाई का भी शुक्रिया। यू जीनियस लियाकत साहब, नाइसली ब्लेस,
मे अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड सर, थैंक यू वेरी मच। ये मज़ाहिर अब्बास हैं, मज़ाहिर नीचे नाम लिखा करें। और थैंक यू सर, योर रीडिंग इज़ वेरी यूज़फुल टू मी, सबके लिए यूज़फुल होनी चाहिए, यस। और ये राजेश हैं, राजेश थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ईच एंड एवरी थिंग इज़ टू द पॉइंट, यस, ऐसा ही होना चाहिए। 369 क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, यस। योर गाइडलाइन इज़ वेरी हेल्पफुल सर, मे यू स्टे ब्लेस्ड फॉर एवर। ये है शायद सना आरिफ, सना नाम नीचे लिखा करें। थैंक यू सर फॉर योर काइंडनेस, मोहम्मद अरशद गुजरांवाला सिटी, ऐसे लिखा करें, सब पता चलेगा कहाँ से किसने कॉल की है। अरशद बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर मैसेज का। आई एम हादिया फ्रॉम पाकिस्तान सिटी हैदराबाद सिंध। सर काइंडली मेरे कमेंट्स भी पढ़ लिया करें, आपकी मेहरबानी होगी, और मेरे लिए दिल से दुआ कर दें, आमीन। ओके जी, अपना हादिया, मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए और मैंने आपसे के लिए दिल से दुआ कर दी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर ताहिरा, और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा जा रहा, थैंक यू ताहिरा। अल्लाह पाक मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे अब जल्दी से शादी हो जाए। चले जी, हम भी आपकी दुआओं में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह पाक इस लड़की या लड़का है, जो कोई भी है, इसकी जल्दी से शादी हो जाए। 369 अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम वेरी अपसेट बट सब्र बहुत कर रही हूँ, प्लीज़ दुआ करें। बेटा अपसेट ही नहीं होना, अपसेट ही नहीं होना। अगर अपसेट हो गए तो काम ख़राब होगा, आपके पास चीज़ें अच्छी नहीं आएंगी, आपके पास नेगेटिविटी और ज़्यादा आ जाएगी। अपसेट नहीं होना, मुकाबला करो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम इमरान। 369 क्लेम कर लिया आपने, पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू सर, अल्लाह पाक आपको, थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। 369 थैंक यू वेरी डन। मोहम्मद अरशद गुजरांवाला सिटी, ये ऐसे नाम लिखते हैं नीचे अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, आप एक पर्सन में फीलिंग क्या है, 5 साल से वो चाहता है बट बताता नहीं है। बड़ी बात है यार, 5 साल से आपके ताल्लुकात हैं और अभी तक ना आपको पता है ना उसको पता है, और आंसुओं वाली इमोजी आप मुझे भेज रहे हैं। आप ये उसको दें, आंसू वाली इमोजी, उसको बोलो कि भाई सही सही बताओ, वरना फिर हम कहीं और का रास्ता दें। 5 साल ज़ाया हो चुके। थैंक यू सर 369, गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। ये डॉक्टर मिसबा है। 369 प्रे फॉर मी, और ये है डस कैरेट कार्ड, ये कैरेट कार्ड नहीं है भाई, टैरो कार्ड है। का इन्वॉल्व स्टार्स, जी स्टार्स से इन्वॉल्व होते हैं। सर बहुत अच्छी रीडिंग है। यूनुस पंजाब सिटी मियाँ चिन्नू, थैंक यू यूनुस साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरी बेटी की रुखसती हो जाए जल्दी इंशाल्लाह, विश कार्ड में देखें मिसबा, बिल्कुल पता चल जाएगा। अल्लाह करे अब आ जाएं पैसे, वरना कोई हाल नहीं हमारा, बहुत पैसे आएंगे। आप बस अपने आप को पॉजिटिव करें, ये इमोजीज रोती रोती आंसुओं वाली लगाना छोड़ दें, इंशाल्लाह हंसी हंसी वाली इमोजीज लगाएं। और पैसे हासिल करने के मैंने वीडियोस बहुत डाली हुई हैं इसमें, उसको देखें, इंशाल्लाह पैसे आपके पास आ जाएंगे। सर लिटरली आई चूज़ विश कार्ड टू आई थॉट ऑफ मनी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो आप थॉट करते हो वही मैं आपको बताता हूँ। 369 दिल भेजा है, और कैंसर से पहले जेमिनाई था, आज नहीं किया, वाह। अच्छा ये देखो, असल में क्या होता है कि हम वीडियोस अपलोड करते हैं, एक दो जो कम भारी नहीं होती, ज़्यादा वो जल्दी अपलोड हो जाती हैं, कुछ बार बाद में हो जाती हैं, हो जाता है कभी कभी, ऐसे होता है। प्लीज़ टेल अस रेमेडीज़। बेटा रेमेडीज़ की जितनी वीडियोस मैं डालता हूँ वो कोई भी नहीं डालता होगा, और रेमेडीज़ की वीडियो ये लोग कम से कम देखते हैं। आपको जो रेमेडी चाहिए उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रा थोड़ी सी मेहनत करें, ढूंढें, आपको मिल जाएगी। सर माही कम नहीं है मेरा, माही किसी का भी कम नहीं होता, माही सबके जो है ना वो माही माही होते हैं। और किसी ने हिंदी में लिखा है, आई एम सॉरी मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता, वरना मैं आपको जवाब दे देता। 369 369 369 369 3-4 कमेंट्स से 369 के आ गए हैं। ओके जी, विश कार्ड पढ़ते हैं अभी, तो आप अपनी विश सोचें और इसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, विश सोचें और उसके बाद कार्ड नंबर सोचें। ये विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने विश कार्ड नंबर 1 सोचा है उनका जवाब है नो,
नहीं हो सकता आपका काम, लेकिन आगे चल के, बहुत आगे चल के हो सकता है। अगेन नो आया है, नहीं हो सकता, तो एक साथ 2 नो आ गए, बहुत कम आते हैं। यस हो जाएगा काम। जिनका विश कार्ड नंबर 3 था उनका काम हो जाएगा। ये वो लोग हो सकते हैं जो कि सफ़र पे जाना चाहते हैं, ये वो लोग जो तो हो सकते हैं जिन्होंने कोई ज्वाइनिंग देनी है, या किसी जॉब का इंतज़ार है, और या फिर किसी पैसे का इंतज़ार है। तो कार्ड नंबर 3 ओके कह रहा है कि आपके पास पैसे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।